नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां डेथ का मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है और ये पिछले कुछ वर्षों में, विगत 5 वर्षों की मैं अगर बात करूँ तो ये भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता सा दिख रहा है। और इसके पीछे जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यूजुअली जैसे मैंने पहले बोला कि सारी चीज़ें हमें 50 के बाद 55-60 में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ये चीज़ें हमें बहुत यंग एज में लोगों को, इवन मैंने 24-25 साल के लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट जैसी परेशानी देखने को देखी है। तो आज हम पहले इनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है जो हमें बहुत ज़्यादा इन सारे चीज़ों की तरफ धकेल रहा है, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्याओं की तरफ भेज रहा है। उसके कारणों पे हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो हमारे खाने पीने का तरीका है, और स्पेशली जैसे आप अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्मोकर हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, दिन भर आपको बैठना पड़ता है, बिल्कुल भी बॉडी एक्टिविटी आपकी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रेस के वजह से आपकी स्लीप इम्पेयर्ड है, नींद आपकी बहुत लंबे समय से आपको सही से नींद नहीं आ रही है तो साउंड स्लीप नहीं हो रही है, और आपके जो खाने पीने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम्स हम खाने लगे हैं। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करने लग जाती है। ऑब्स्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी खून की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज होने लग जाता है, और उसके फलस्वरूप आपको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं होने लग जाती हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो आपके हार्ट के, वो प्रॉपर नहीं है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कार्डियक अरेस्ट की, आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है पहले से बहुत इम्पेयर्ड रही है। यूजुअली क्या होता है कि हम 30-40 साल की उम्र में ईसीजी, ईको बिल्कुल नहीं कराते हैं, और ना ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल होता है कि हम बहुत यंग एज में इनको चेक करें। यूजुअली किसी को ईको के लिए या ईसीजी के लिए भेजा जाता है जब वो 45-50 साल से हैं और उनको कोई ऐसी चेस्ट डिस्कम्फर्ट की हिस्ट्री आ रही है, बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो एक बार चेक किया जाता है कि हार्ट की स्थिति चेक की जाए। बट अगर यही चीज़ें बहुत यंग एज में हो रही हैं तो लोग उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि अंदर आपके हार्ट में दिक्कत हो रही होती है और हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और अचानक से हमें इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं कि आप खड़े खड़े गिरे और जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया, आप किसी पार्टी में हैं, आप डांस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, इन सारी चीज़ों में भी एकदम सडन जो है कार्डियक अरेस्ट आता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों, जो आजकल बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है ओबेसिटी, वज़न का बहुत तेज़ी से बढ़ना, हमारे शरीर का बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना। मैंने इवन 16-17 साल के बच्चों तक में देखा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर रही हैं, और इन द फ्यूचर हमें प्रोन कर रही हैं कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं के लिए। आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधारनी है, उसके बाद मैं कुछ होम्योपैथिक की दवाएं आपको बताऊंगी, वो आप एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हो, और अगर आप इन चीज़ों से सफरर भी हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इन सबसे आपको इन गंभीर चीज़ों से प्रिवेंट भी करेगा और साथ में क्योर की तरफ भी लेके जाएगा। सबसे पहले आपको अपने प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल में क्या करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, कोशिश करिए जितने प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैक्ड फूड होते हैं उनका इंटेक कम से कम करना शुरू करिए। नमक जो है, जो सॉल्ट होता है, उसका इंटेक काफ़ी कम करें। पानी की मात्रा अपने शरीर में बहुत अच्छी रखें, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रतिदिन थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें, कोशिश करें। तो अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में है या आपका वर्क जो है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मेडिटेट ज़रूर करें, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके। नींद को एक प्रॉपर साइकिल दें, आप जो टाइम आपका है सोने का, उस सोने के टाइम को फिक्स करें ताकि आपकी नींद प्रॉपर हो सके। खाने में हेल्दी फैट को ऐड करें, अनसैचुरेटेड फैट लें आप, जो आपको ऑलिव ऑयल में मिल जाता है, ग्राउंड नट ऑयल में मिल जाता है, या फिर सेसमी ऑयल है, राइस ब्रैन है, ऐसे ऑयल का प्रयोग करें। एक तेल को आप बहुत लंबे समय तक प्रयोग ना करें, वो आपकी बॉडी में एडेप्शन लाके फैट जमाने लग जाता है। वेट ना बढ़ने दें, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके वज़न के बढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी मेंटेन करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप
आपको इन सारी चीज़ों से वैसे ही बचा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप में कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं या फिर जैसे आपके फैमिली में इस चीज़ की हिस्ट्री है, तो आपको और थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। स्पेशली स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बिल्कुल क्विट कर दें अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की रही है तो। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको एज ए प्रिवेंटिव भी बहुत अच्छा काम करेंगी। आप एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करें, किसी भी होम्योपैथिक शॉप से लाकर इसको बना के रख लें। आप अगर 35-40 की एज में से बिलोंग करते हैं तो आप इसको एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, और अगर स्पेशली आपके फैमिली में किसी को है तब तो ज़रूर आप इसका सेवन करें। और अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं, आपको कार्डियक ब्लॉकेज आया है, जैसे कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज आया है, या आपको थोड़ा बहुत ईसीजी गड़बड़ाया है, ईको आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ाया है, तो आप इसको साथ में लेते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आपके हार्ट फंक्शनिंग को अच्छा रखेगा, उसकी मसल्स को अच्छा रखेगा, ब्लॉकेज प्रिवेंट करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा, और आगे इस तरह की जो स्थितियाँ बनने वाली थी उनको भी प्रिवेंट करके आपके शरीर में रखेगा। दोस्तों, इसमें 5 मदर टिंचर्स मैं आपको बता रही हूँ। इन सभी को आपको प्रयोग करना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कोई एक लेना है, क्या है। मैं ये जो 5 बता रही हूँ, इन सबका अपना अलग अलग फंक्शनिंग है। इसको हम कंबाइंड करके लेंगे, जो आपकी हार्ट मसल्स को अच्छा रखने में, शरीर में उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन, वीकनेस, लिथार्जीनेस लग रही है, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। आप में जो स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसको कम करने में हेल्प करेगा। आपकी नींद को अच्छा करेगा। तो ये चीज़ ओवरऑल आप पे काम करेगी। उसमें सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी है अर्जुना मदर टिंचर। एक बहुत ही अच्छी हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। ये आपकी मसल्स को अच्छी करती है, हार्ट की, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। सेकंड है क्रेटेगस, जो एक चेस्ट पे आपको भारीपन लगता है, आपको हार्ट पे एक दबाव सा महसूस होता है, क्रेटेगस उस पर बहुत अच्छा काम करती है। आपके हार्ट की मसल्स को अच्छा करती है, आपकी जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है उसको अच्छा करती है। थर्ड है आर्निका मॉन्टाना मदर टिंचर। ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो आपके इवन कोरोनरी ब्लॉकेजेस भी हैं, आप हार्ट की आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज भी है, तो वो उसको डिसॉल्व करने में भी हेल्प करती है, सर्कुलेशन अच्छा करने में हेल्प करती है, खून के थक्के जमने को प्रिवेंट करती है। फोर्थ मेडिसिन है आपकी अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा दोस्तों आप में ओट से बनी हुई मेडिसिन है, फैट फॉर्मेशन को कम करती है, सर्कुलेशन अच्छा करती है, बॉडी में जो बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी भी डेवलप हो रही है उसको भी कम करती है। फिफ्थ मेडिसिन है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा एक ऐसी दवा है जो आप में स्ट्रेस, टेंशन को भी कम करती है, आपकी नींद को अच्छा करती है, माइंड रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो ये 5 मेडिसिन का अपना स्पेसिफिक फंक्शनिंग है। तो आप इन 5 दवाओं को लेकर आएँ और एक खाली बॉटल लेके आइए, उसको आप इक्वल अमाउंट में सबकी थोड़ी थोड़ी दवाएं डाल लें। 30 ml की यूजुअल बॉटल्स आपको मिल जाती हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप परचेज कर सकते हैं। सील पैक दवाएं ही खरीद के लाइएगा और एक खाली बॉटल लेके आएँ और उसके ऊपर ड्रॉपर लगवा के लेके आएँ। ईजिली आपको होम्योपैथिक शॉप पे इस तरह की बॉटल्स मिल जाती हैं। सबकी इक्वल अमाउंट को डालें और थोड़ा सा स्पेस उस बड़ी बॉटल का छोड़ दें ताकि दवाओं को हम अच्छे से मिला सकें। आप उसको ढक्कन को क्लोज करके अच्छे से एक बार पूरी तरह से शेक करें ताकि सारी दवाएं एक साथ अच्छे से मिल जाएं। आप इसको लेंगे कैसे? अगर आप ऐसे प्रिवेंटिव इसका प्रयोग कर रहे हैं तो दिन में 2 बार 20 बूंद करके सुबह शाम एक आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें इसके 20 बूंद डाल के सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप हार्ट संबंधित किसी भी बीमारी से सफरर हैं तो आप इसकी 20 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये आपके हार्ट को हेल्दी करने में, ब्लॉकेज को रिमूव करने में, मैंने ये सारी मेडिसिन यूज़ की है। मैं जो कोरोनरी ब्लॉकेज, ये जो जिनकी हार्ट की नसें ब्लॉक हैं उनमें तक में, और 6 मंथ में मुझे पेशेंट्स में इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि जो उनके 60-70% जो आपकी हार्ट की नसें ब्लॉक थी वो लगभग 40 से 50% तक खुल गई होती है। डॉक्टर्स तक शॉक थे कि कैसे ये चीज़ें इतनी अच्छे से रिकवर की हैं, जिनको सर्जरी रिकमेंड की जा रही थी और अब विदाउट सर्जरी वो लोग काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसी स्थिति से सफरर हैं तो आप इसको यूज़ करें। एक बहुत ही सेफ और हर्बल मेडिकेशन है जो आपकी हार्ट को प्रिवेंट भी करेंगी किसी भविष्य के साइड जो इस तरह के अनयूजुअल इश्यूज हैं उसको भी के बॉडी में नहीं आने देंगी और आपको हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप इसको प्रयोग करें, आराम से इसको आप लंबा यूज़ कर सकते हैं, 3-4 महीने तक आप आराम से इसको यूज़ करें। आपकी हार्ट मसल्स को, हार्ट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और उसकी फंक्शनिंग को काफ़ी अच्छा कर देगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपने आप को घर बैठे ही विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट प्रिवेंट कर सकें इस तरह के कैजुअलिटीज से, इस तरह की गंभीर समस्याओं से। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।